हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ जनवरी गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ जनवरी। एंड रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and ये energy readings हैं, तो आप इनको अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज से, लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग। दैट इज़ व्हाट आई फील। Thursday, Friday, Saturday and Sunday. What's going on, Leos? Swords, swords, swords. Heavy swords energy and 5 of wands also. वो भी heavy energy है। and ऊपर से moon की confusion, dilemma। ओवरऑल एनर्जी भी 4 ऑफ कप्स की है, जिसके पीछे 5 ऑफ कप्स है। व्हाट हैव यू डन लियोज? यू हैव डेफिनेटली डन समथिंग। किसी से तो आपने या तो पंगा ले लिया है, बट देन लियोज इंजॉय, दे थ्राइव ऑन पंगाज। तो मुझे लग रहा है पंगा तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड 4 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि गड़बड़ करके, गड़बड़ में हिस्सा लेके अब इस हफ्ते आप कहेंगे कि ओह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं मेंटली या इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फॉर सम ऑफ यू देयर इज दिस फीलिंग ऑफ नॉट नोइंग व्हाट टू डू। इस हफ्ते आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। You need time to get a grip on yourself, Leos. You need to get a grip on yourself. यहाँ लग रहा है you're losing yourself, कि मतलब बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। 4 of cups, you are lost. Lost without direction. 4 of cups डिटैचमेंट का कार्ड है, ये डिसएन्चांटमेंट का कार्ड है कि मतलब कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है, या अभी आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट डू आई वांट। सो ये ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते की, और इस ओवरऑल एनर्जी को ये सारे कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं इस हफ्ते में आप कुछ बिल्कुल ही लॉस्ट हैं। मंडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो किस्मत ने करवट ली है, फॉर गुड और फॉर वर्स। ओके, जनरल रीडिंग है नाउ, आपको देखना है ये आपकी लाइफ में कैसे फिट हो रही है। ओके, किस्मत पलट रही है, लेकिन वो जब पलट रही है, कोई फेज, कुछ सिचुएशन चेंज हो रही है, हालात चेंज हो रहे हैं, माहौल चेंज हो रहा है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ओके, लाइफ का दूसरा नाम इज़ चेंज। स्टैग्नेशन पे दुनिया, यूनिवर्स नहीं चलती है। सो यहाँ पर चेंज तो आना ही है, इनेविटेबल है। और वो जब चेंज आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी चेंज है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल लॉस्ट हैं कि करूँ क्या। Let's get the clarifiers. Eight of Swords यहाँ भी है। See, upsets, temptation, misfortune, danger. मैंने कहा था आप पंगा ले रहे हैं किसी से। Out of boredom, I feel out of disenchantment, कि मन नहीं लग रहा, मन खराब था, मूड खराब था, इरिटेटेड था, तो गुस्सा निकल गया, ऐसे ही पंगा ले लिया क्योंकि बोर हो रहा था। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग।
अ लिटिल एब्सर्ड, थोड़ी एब्सर्डिटी भी दिख रही है कि मतलब कुछ करने को नहीं था तो इरिटेशन में ही पंगा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, बैठे बैठे सारी इरिटेशन उस पर निकाल दी। 2 ऑफ कप्स, रिश्ते सफ़र कर रहे हैं, खुशियाँ सफ़र कर रही हैं क्योंकि मूड ख़राब है। सो लियो, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि आप कुछ पंगा ले रहे हैं, एंड वही मैसेज यहाँ कार्ड्स वही मैसेज, उसी मैसेज को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आगे भी आ रहा है थर्सडे को। सो कुछ सिचुएशन में चेंज आया, मेजर ड्रामेटिक चेंज आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ये घूमा है, कुछ चीज़ें हट गई हैं एंड कुछ नए सर्कमस्टांसेस, नई सिचुएशंस अब फेस करनी पड़ रही हैं। चेंज ऑफ सीन तो है, एंड उसकी वजह से लुक एट दिस, आप बस इरिटेबल मूड में हैं कि कोई थोड़ा सा भी आपको छेड़ दे एंड यू विल ब्लास्ट। मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप वो टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब बन के बैठे हुए हैं कि बस वो कभी भी बर्स्ट कर सकता है। सो सब डरे हुए हैं कि लियो को तो मत छेड़ो क्योंकि कभी भी इसका टेम्पर एकदम ब्लास्ट हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ wands, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, लेकिन मे बी इट्स टू मच टू हैंडल। सी, ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने कहा था चेंज फॉर गुड और फॉर वर्स। सो चेंज अच्छा भी हो सकता है प्रोवाइडेड आप उसको पॉजिटिव लाइट में देखिए। चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द गुड, फॉर द बेटर। सो यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है यूजुअली गुड न्यूज़, इट इज़ गुड न्यूज़, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो चेंज है, जस्ट बिकॉज वो ऐसा सिनारियो है जो आपके लिए नया है तो अनकंफर्टेबल है, ओके, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हैं कि बहुत कुछ है, बहुत जल्दी शायद हो गया है, एंड इतने चेंज से मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, दिस इज़ टू मच टू हैंडल। सो आप उसको लेके अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, ओवरवेल्म्ड, इट्स लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम से है, टू मच। वेंसडे वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन, सो टेम्परेंस का कार्ड है ये, एंड दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, ओके, यू नीड टू टेक टाइम आउट। धीरे धीरे आई फील इस बदलाव के साथ बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको सिंक इन होने देना है, प्रोसेस करना है कि ओके, मेरी लाइफ बदल गई है, या ये सीन बदल गया है, या ये रिश्ता बदल गया है, जो भी है, वट एवर इट इज़, दैट यू विल नो कि ये लाइफ में क्या चेंज है, बट बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। आई फील ये इतना बड़ा चेंज है कि आप बिल्कुल इट्स लाइक आपको टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। 2 ऑफ wands, ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस, malicious गॉसिप, नए लोगों में मे बी कुछ नया जॉब है, नई लाइफ है, नई सिटी में आपने मूव इन किया है, नई सोसाइटी में आपने मूव इन किया है, एंड मे बी अब आपको लग रहा है कि लोगों का मेरे बारे में परसेप्शन क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मैं कैसा इंप्रेशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। you're worried a lot, you're too much in the head, in the mind। 5 of wands यहाँ भी है। अननेसेसरी के लोगों के एक्शंस रिएक्शंस को आप शायद कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं। सी, न्यू फ्रेंडशिप्स, अलायंसेस, एंड द जोकर इज सेइंग यस, जोकर इज सेइंग दिस इज ऑल गुड। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि धीरे धीरे थिंग्स विल मेक सेंस, ओके। ये डेस्टिनी ने क्या आपको नया मोड़, डेस्टिनी आपको नए मोड पे ले आई है, इसकी सेंस बनेगी, फ्यूचर में आपको समझ आएगा क्या हुआ, क्यों हुआ।
Excuse me, and God bless me, and you too. So yes, in future वो सेंस बनेगी. You will get your clarification, you will get your answers, लेकिन फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं है. फ़िलहाल आप क्लूलेस हैं कि करना क्या है, मैं चाहती क्या हूँ लाइफ से, या मुझे कैसे एडजस्ट करना है इसमें. टू ऑफ वंस, देर आर ऑब्स्टिकल्स. सो मुश्किल आप फेस कर रहे हैं इस नए सिनारियों में, नए लोगों के साथ. कभी कभी होता है जैसे इवन विद लाइक अ प्रमोशन, कि हम एक वर्क सर्कल का हिस्सा थे, टीम का हिस्सा थे. अब उस टीम में से हमारी प्रमोशन हो गई, बाकी पीछे रह गए, अब बाकी मेरे अंडर हो गए. ओके, सो आई एम नाउ ऑर्डरिंग देम, डायरेक्टिंग देम, जबकि अभी तक मैं उन्हीं के साथ बैठता था, उन्हीं के साथ बैठती थी एज अ फ्रेंड. अब मैं बॉस हो गई, तो वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि मेरा कैबिन अब अलग हो गया. अब मुझे लग रहा है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, या मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं, या मुझे अब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मुझे बॉस की तरह देख रहे हैं. तो अब मेरे से वो सारी बातें अब शेयर नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे. सो दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू से ये कुछ मेजर चेंज है एंड यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट, टाइम लग रहा है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अकेला आप फील कर सकते हैं थर्सडे को. यू माइट फील कि कोई मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ रहा है. अगर मैं इरिटेबल हूँ तो क्यों हूँ, अगर मैं गुमसुम हूँ, चुप हूँ, कट ऑफ हूँ, आइसोलेटेड हूँ तो क्यों हूँ, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है. जो आपके दिल में चल रहा है, आपको लग रहा है कोई समझ नहीं रहा है. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स. 4 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आ गया. वही गुमसुम, मैं गुमसुम हूँ, आइसोलेटेड हूँ, कट ऑफ हूँ, तो पूछ तो लो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ यू, फायर एलिमेंट का नाइट, लियोस, ये आप हैं फायर एलिमेंट के. सो आप कह रहे हैं कि कहाँ मैं इतना ज़्यादा जोशीला एंड ऑलवेज इन्वॉल्व, ऑलवेज देयर, मतलब मेरी हैपनिंग जो प्रेजेंस होती थी वो अभी डल अगर हो गई है, डल लग रही है, तो कोई पूछ क्यों नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है कि क्यों ऐसे चुप हो, तुम गुमसुम हो, क्यों. यू आर अ लिटिल आइसोलेटेड. या तो इस नए सर्कल में, नए फ्रेंड्स के साथ, नए ग्रुप में आपको लग रहा है वो बॉन्डिंग में टाइम लग रहा है, कनेक्शंस में टाइम लग रहा है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुश्किल हो रहा है. उन लोगों में आपका एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है. मे बी माइंडसेट मैच नहीं करते हैं. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखाता है कि ऐसे लोग जो नहीं फिट इन हो पा रहे हैं. सी, नीचे कीवर्ड ही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 555 की एनर्जी है. सो 555 की एनर्जी क्या कहती है, अनकंफर्टेबल चेंज. इट्स लाइक हेडिंग टूवर्ड्स द स्टॉर्म. स्टॉर्म में वो पावर होता है सब कुछ तबाही मचाने का, सब कुछ बदल देने का, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके बदल देने का पावर है स्टॉर्म में. सो ये 555 की एनर्जी वो है कि जैसे लाइफ में डेस्टिनी ने ऐसा खेल खेला है कि सब कुछ एक आंधी की तरह, कुछ आंधी आई है और सब कुछ बदल गया है आंधी तूफान में. एस ऑफ कप्स, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. फॉर सम ऑफ यू, मैंने यहाँ प्रमोशन का एग्जाम्पल दिया था, नए जॉब का एग्जाम्पल दिया था. कुछ लोगों के लिए ये वही है कि एक चीज़ आपने छोड़ दी है, लाइक मे बी जॉब गिव अप कर दिया है एंड अब आप अपनी टीम सेट कर रहे हैं, अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं. अब टीम को हैंडल कैसे करना है आपने शायद अभी तक नहीं किया है. सो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, ओके, हाउ टू मैनेज द टीम,
हाउ टू बी अ गुड लीडर. सो ये सारे स्किल्स अब आप सीख रहे हैं एंड छोटी मोटी गलतियां करके सीखेंगे. सो उसमें शायद आपको मुश्किल हो रही है. सो दिस इज़ लाइक अच्छा चेंज दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग है. 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट्स लाइक अ स्टेप अहेड. लाइफ में आपने एक बड़ा कदम आगे ही लिया है. इट्स नॉट लाइक लाइफ में आप कहीं स्टक हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं. आगे ही आप अपग्रेड ही हो रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ. सो इट सेज अ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफन फॉर द बेटर. डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर प्रॉस्परस न्यू बिगिनिंग एंड अपग्रेडेशन दिखा रहा है लाइफ की. लेकिन वही है, चेंज अच्छा है, चेंज पॉजिटिव है, तरक्की की तरफ है. लेकिन यहाँ पर लोगों से एंड एडजस्टमेंट इश्यूज से आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं. Five of Wands on Saturday. Again the same thing. 5-5 की एनर्जी. You're not vibing well. अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से, लोगों से you're not vibing. 7 of Pentacles. An argument. यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अकेला फील करना एंड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट. सो वही है, इस हफ्ते आप स्नैपी हो सकते हैं लियोज. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नीड टू थिंक बिफोर रिएक्टिंग. ओके, जोकर कह रहा है नो, बोलने से पहले सोच लो कि ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं. क्योंकि आप वही स्नैपी दिख रहे हैं. कभी कभी हम जब इरिटेटेड होते हैं या बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं. कुछ सिचुएशन को हम नेगेटिव लाइट में अगर देख रहे हैं तो फिर हम आगे की सारी चीज़ों को, सारे लोगों को ही नेगेटिव लाइट में सबको क्लब कर देते हैं, साथ में जनरलाइज कर देते हैं. सो आई फील यू आर स्नैपिंग एट एवरीथिंग एंड एवरीवन, क्योंकि यू आर नॉट एट रेस्ट. दिल और दिमाग से आप सॉर्टेड नहीं हैं, तो वो कंफ्यूजन आप दूसरों पे निकाल रहे हैं इस हफ्ते. बी अ लिटिल माइंडफुल. ओके, ये जो एनर्जी आपके साथ चल रही है 5-5-5 की, ये अननेसेसरी कुछ बिटरनेस या फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है रिश्तों में, कनेक्शंस में. एंड स्पेशली जो नए बन रहे हैं, वो बनने से पहले ही अगर बिटर हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर में. ओके, सो पहले तो अपने इमोशंस, अपनी थिंकिंग को क्लियर कीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी थिंकिंग कहाँ गलत जा रही है. एंड आई नीड टू रिलैक्स माई सेल्फ. रिलैक्स योर नर्व्स, रिलैक्स योर माइंड. एंड कुछ भी रिएक्शन देने से पहले 2 बार सोचना है. अगर वो गलत है चीज़ या बिटर है, रूड है, क्रूड है वर्ड्स जो निकलने वाले हैं मुंह से, तो रोक दीजिए खुद को. 9 of Wands. See, there's a struggle. 3 of Swords. Ace of Swords. You need to get out of your mind. ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से आपको खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है. That's what I feel. Leos, कैंसर एनर्जी. मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है. आई डोंट थिंक आई मेंशन्ड. सिर्फ सैजिटेरियस एंड कैंसर एनर्जी है आपकी रीडिंग में. There's no other कोर्ट कार्ड. ये आपकी एनर्जी है, द नाइट ऑफ वंस. एंड कोई और कोर्ट कार्ड नहीं है या साइन नहीं है. ओके, क्वाइट सरप्राइजिंग. सो दिस शोज़ कि पूरी रीडिंग आप ही के अराउंड रिवॉल्व हो रही है. इट्स जस्ट आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आपकी पोजीशन, आपका डिस्कम्फर्ट, आपकी आइसोलेशन, आपका बोर्डम, आपकी इरिटेशन.
इस हफ्ते मुश्किल हो रहा है. Let's get you one card from the oracle. One last card for Leo. Emotions in and out, clashing like waves. Oh my god, clashing waves. Storm is building. ओशन में जब स्टॉर्म आता है, वी ऑल नो कितना डरावना, कितना खतरनाक सीन होता है. सो आपके ये ओशन है, ये आपका दिल है, दिमाग है, उसमें ये क्लैशिंग वेव्स, ये 555 की एनर्जी मैंने कहा था, स्टॉर्म बिल्डिंग अप. देयर इज अ स्टॉर्म इनसाइड यू, इमोशंस का तूफान, एंड दिस कैन क्रिएट हैवक. ये बहुत डैमेजिंग हो सकता है, स्पेशली आपके अराउंड लोगों के साथ आपके कनेक्शन को लेके. सो इस हफ्ते ये डैमेज से बचाना है, ओके? क्योंकि मूड्स तो पासिंग मूड्स होते हैं. अब आज है, कल मूड अच्छा हो जाता है, सुबह मूड ख़राब है, दोपहर को अच्छा हो जाता है. सो मूड तो टेम्पररी है, लेकिन जो वो डैमेज कर सकता है वो लॉन्ग टर्म या परमानेंट हो सकता है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ओके? आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड डू शेयर योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस, ओके? ये रीडिंग आपकी लाइफ में कैसे फिट हो रही है. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है. फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. हरिओम तत्सत.